Hello everyone, welcome back to the computer technology channel guys. Again I am continue with the notepad software that I had already told you in my previous video lecture. Right guys? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटपैड को, द सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर दैट कम्स विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट वीडियो लेक्चर में नोटपैड को ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करते हैं फाइल में, फाइल मीन्स उसमें कैसे सेव करते हैं, फोल्डर में फाइल कैसे सेव करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी. तो चलिए अगेन आगे के ऑप्शंस को कंटिन्यू करते हुए नोटपैड ओपन कर रहे हैं. ये देखिए गाइस, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं. यहाँ पे कुछ एक एरिया हम टाइप करेंगे. दिस इज द सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर. कोई भी टाइपिंग आप कर सकते हैं, मीन्स मैं ऐसे ही लिख रही हूँ. आई एम लर्निंग नोटपैड ऑप्शंस. राइट गाइस, तो इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं जैसे प्रीवियस हमने सेव करना मैंने आपको सिखाया था. 1 मिनट गाइस, बिफोर सेविंग दिस फाइल, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे, एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन दे रही हूँ. यहाँ पे ये आपकी जो है टाइटल टूल बार है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज, एंड दिस इज द फाइल मेनू. फाइल मेनू में से आज हम इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. राइट गाइस, वन बाय वन सारे ऑप्शंस आपको सिखाए जाएंगे. सबसे पहले देखिए, इसमें है न्यू का ऑप्शन. ठीक है, अगर मैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, एक न्यू खाली पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा. आप चाहें तो कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है Ctrl+N क्लिक करके. ठीक है, न्यू पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड, क्योंकि पिछली वाली फाइल मैंने सेव नहीं करी है, इसलिए वो उसको सेव करने के लिए पूछ रहा है. ठीक है, फिलहाल हम इसको सेव कर लेते हैं. पिछली फाइल को सेव किया मैंने, सेव पे क्लिक किया. यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप. एंड यहाँ पे आप कोई भी फाइल नेम दे दीजिए. सपोज मैंने फाइल नेम दे दिया, यहाँ पे कुछ भी फाइल नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नोट दे दिया. ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे. ठीक है, अब आप देख रहे हैं वो फाइल आपकी सेव कहाँ हो गई है, डेस्कटॉप में. ये मैंने क्योंकि न्यू पे क्लिक किया था, दैट्स वाई यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया आपके पास ओपन हो गया है, एक न्यू फाइल ओपन हो गया. आप इसको क्लोज कीजिए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेस्कटॉप पे हमने सेव करी थी ना फाइल, ये देखिए नोटपैड, नोट मीन्स नाम से, ये है वो फाइल हमारी. ठीक है, ये तो सेव है. अब यहाँ पे फाइल के ऑप्शंस में आपके सामने डिस्कस कर रही थी, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, न्यू पे क्लिक किया तो जो फाइल आपने खोली थी वो क्लोज हो जाएगी और एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा. आप चाहें तो इसको क्लोज करके देखिए. देखिए जो प्रीवियस फाइल थी नोट वाली वो क्लोज हो चुकी थी. ये देखिए यहाँ पे रखी है मैंने डेस्कटॉप पे. ठीक है, तो फाइल के अंदर जो न्यू ऑप्शन है उससे क्या होता है, आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन होके आती है. क्लियर हो गया न्यू का ऑप्शन. अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडो. इसको ओपन करने के, ये जो साथ में लिखे होते हैं ना गाइस, ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं. आप चाहे तो कीबोर्ड से भी इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. न्यू फाइल ओपन करनी है तो Ctrl+N प्रेस कर लीजिए. यहाँ पे देखिए शॉर्टकट लिखा हुआ है, यहाँ पे Ctrl+N. और अगर न्यू विंडो ओपन करनी है, Ctrl+Shift+N आप कीबोर्ड से दबाइए. कंट्रोल और शिफ्ट कीज कीबोर्ड में बनी होती है, एन की जो आपकी न्यूमेरिक सॉरी इसमें अल्फाबेटिकल कीबोर्ड में बनी होती है, तो आप तीनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है न्यू विंडो ओपन हो जाएगी. जैसे आपने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो क्या हुआ गाइस, अब डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग. ये देखिए न्यू विंडो से क्या हुआ, पीछे वाली फाइल हमारी क्लोज नहीं हुई है, बल्कि एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो गया है. ठीक है, आप चाहें तो दोनों फाइल्स पे स्विचिंग कर सकते हैं. उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से अल्ट
ALT, अल्ट टैब बनी होती है और एक टैब की बनी होती है। अल्ट और टैब को दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है, तो आप इस फाइल पे आ गए, अल्ट टैब करेंगे तो आप उस फाइल पे आ गए, ठीक है। या फिर आप क्लिक करके भी जा सकते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। पर इससे क्या होता है कि आपको बार बार फिर वो फाइल जो है वो इस तरह से करनी पड़ती है, मतलब माउस से। तो अल्ट टैब से क्या होता है, इमीडिएट स्विचिंग आपकी होती है। मतलब ये देखिए, अल्ट और टैब में प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड से, दोनों फाइल्स आपको, आप दोनों फाइल पे अल्टरनेट जो है वो जंप कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका। फिलहाल हम इसी फाइल को मैक्सिमाइज करते हैं। ये डिफरेंस है आपका न्यू और न्यू विंडो पे। क्लियर हो गया। न्यू से क्या हुआ, पीछे वाली फाइल आपकी क्लोज हो गई और नया पेज आपके सामने, नया एक खाली डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो गया। न्यू विंडो से क्या हुआ, पीछे वाली फाइल भी आपकी ओपन रहेगी और एक न्यू खाली फाइल भी आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप जो है दोनों फाइल्स पे स्विचिंग कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड न्यू विंडो। क्लियर हो गया गाइस। अब आ गया ओपन की बात, ठीक है। इसको फिलहाल हम क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। नहीं, इसको नहीं करते, इसको हम ओपन ही रहने देते हैं, बिकॉज इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है और ना ही हमने इसको सेव किया है। तो जैसे ही आप नोटपैड, या फिर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, आप नोटपैड ओपन करेंगे, ठीक है। नोटपैड आप लोगों ने ओपन किया, वैसे तो हमें मालूम ही है कि हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे, आप डायरेक्टली वहां से ओपन कर सकते हैं। या फिर आप फाइल मेनू पे जाके ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे करेंगे, आपके सामने, आपको लोकेशन मालूम है तो आप वेल एंड गुड, आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे कीजिए। यहाँ पे देखिए फाइल है नोट, ओपन करेंगे तो वो फाइल आपकी खुल जाएगी जो आपने सेव करके रखी हुई है। तो ओपन से क्या होता है, एग्जिस्टिंग सेव्ड जो फाइल होती है आपकी वो ओपन होती है। क्लियर हो गया। तीनों ऑप्शंस, न्यू, न्यू विंडो एंड ओपन, ठीक है। सेव का ऑप्शन तो कल, पिछले कल मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए ये फाइल जो है आपकी, ये ऑलरेडी ही नोट नाम से सेव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई चेंज कर रही हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा आई एम लर्निंग फाइल मेनू ऑप्शंस। क्लियर हो गया गाइस। अब ये फाइल जैसे आपकी ऑलरेडी सेव है, मैंने पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करके सिंपल सेव पे क्लिक करेंगे, बिकॉज दिस फाइल इज ऑलरेडी सेव्ड। तो आप क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करके जब सेव करोगे तो कोई भी डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर नहीं होता है, बल्कि जो नया चेंज आपने किया है इसको ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप एक बार फाइल को सेव कर चुके हैं और दोबारा अगर आप उसमें कोई चेंज कर रहे हैं, तो दूसरी बार जब आप सेव के ऑप्शन पे, या तीसरी बार जितनी भी बार क्लिक करेंगे, आपके सामने सेव का डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा, बल्कि जो भी चेंज आपने किया है बस वो उस चेंज, सेव पे क्लिक करने से क्या होगा, उस चेंज को वो एक्सेप्ट कर लेगा। आप चेक करना चाहते हैं तो इस फाइल को क्लोज कीजिए, दोबारा ओपन कीजिए, डेस्कटॉप पे मैंने सेव करी थी, यहीं से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, जो नई लाइन मैंने चेंज की थी, आई एम लर्निंग फाइल मेनू ऑप्शंस, ये देखिए, तो ये चेंज उसने एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर हो गया। तो सेव का जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम फाइल बना रहे हैं, अगर आपकी फाइल सेव नहीं है तो आपके सामने पहली बार क्या होगा, सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको फाइल नेम के लिए पूछेगा, आप फाइल का नाम डालेंगे और वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उस फाइल में फर्दर कोई चेंज करते हैं तो अब आपके सामने जो है सेव का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। सेकंड एंड थर्ड एंड जितनी बार भी क्लिक करेंगे, जस्ट वो जो चेंजेस आप कर रहे हो फाइल में, उनको वो एक्सेप्ट करता जाएगा। क्लियर होगी बात। अब तो सेव के ऑप्शन में ऐसा होता है। अब नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शंस है, सेव एज। क्या ऑप्शन है, सेव एज। अब मैं सेव एज पे क्लिक करूंगी तो क्या होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक करके देखिए, हुआ डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब इस डिफरेंस को समझिए ध्यान से। सेव एज से क्या होता है, सेव एज मींस ये फाइल आपकी ऑलरेडी सेव है। अगर आपको लग रहा है कि इस फाइल का नाम चेंज करना है या फिर इस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है,
तो सेव एज के ऑप्शन से आप जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। सेम लोकेशन पे सेम नाम के मीन्स फाइल तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती, आप चाहें तो चेक ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे डेस्कटॉप पे ही है, मैं मीन्स हम ऑलरेडी डेस्कटॉप पे हैं, ये देखिए डेस्कटॉप पे है, यहाँ पे नोट नाम से ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड है। अब अगर मैं फाइल का नाम यहाँ पे चेंज नहीं कर रही हूँ और सेव पे क्लिक कर रही हूँ, अभी देखिए एरर आ रही है, नोट.txt मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, नोटपैड की फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फाइल, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर मैं फिर भी फर्दर फोर्स कर रही हूँ कि इसी नाम से फाइल सेव होनी चाहिए, तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग फाइल है आपकी वो डिलीट हो जाएगी और ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अगर आप नेम सेम रख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको जब फोल्डर का ऑप्शन बताया था उस टाइम पे भी मैंने आपको ये चीज क्लियर करी थी कि सेम लोकेशन पे सेम नाम के फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। डेस्कटॉप में ऑलरेडी ही नोट नाम से फाइल है, अगर आप दोबारा इसी नाम से फाइल यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो ये नहीं लेगा। ये प्रीवियस फाइल को अगर मैं यस कर देती हूँ फोर्सफुली, तो ये प्रीवियस फाइल को डिलीट करके इस नई फाइल को वहां पे सेव कर देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बने, तो मैं इसको नो करके यहाँ पे फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज ले रही हूँ, तो ये सेव कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नोट 1 कर दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कीजिए, डेस्कटॉप पे जाके चेक कीजिए, एग्जिस्टिंग फाइल है आपकी नोट, और सेकंड जो फाइल आपने बनाई है नोट 1, इसको ओपन करके देखिए, नोट वाली फाइल को डबल क्लिक या राइट क्लिक करके, सेम टेक्स्ट है, ठीक है, 3 लाइन्स इसमें है। और दूसरी फाइल को ओपन करके देखिए नोट 1 को, सेम ही फाइल है, मींस सिर्फ नाम फाइल का हल्का सा चेंज है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो सेम ही है, ठीक है। तो सेव एज से क्या हुआ गाइस, फाइल की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई। क्या हुआ, फाइल की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई। अगर सेम लोकेशन पे ही आपको डुप्लीकेट कॉपी रखनी है तो आपको फाइल का नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मटेरियल अंदर का जो है वो आप सेम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेम नाम से ही फाइल जो है वो सेव करनी है तो आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी फाइल की। क्लियर हो रहा है सेव एज का ऑप्शन। अब कैसे, ये देखिए, अब मैं चाह रही हूँ दोबारा, और सेव एज आप जितनी बार करेंगे ना उतनी बार ही आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक कीजिए, सेव एज पे कीजिए, ये देखिए दोबारा डायलॉग बॉक्स आ गया। अब मैं चाह रही हूँ नोट 1 से जो फाइल है वो किसी और लोकेशन पे जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स में जाए, डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि जहां पे फाइल को स्टोर करना है ना, जिस चीज के अंदर डालना चाहते हैं उस चीज को पहले ओपन करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ एक फोल्डर्स हैं। आप यहाँ पे, मैं फाइल का नाम चेंज नहीं कर रही हूँ, नोट 1 ही रख रही हूँ, लेकिन लोकेशन चेंज हो रही है, ये ध्यान रखना। क्या हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है। अब जो फाइल है आपकी वो डॉक्यूमेंट्स में जा रही है सेम नाम से। सेव पे क्लिक कर दिया मैंने, इसको क्लोज करेंगे, यहाँ से क्लोज किया। अब चेक कीजिए नोट 1 ओपन करके देखिए, ये फाइल कहाँ है आपकी, ये फाइल है आपकी डेस्कटॉप में, ठीक है, ये डेस्कटॉप है आपका। यही फाइल आपकी अभी इसी नाम से नोट 1 नाम से ही फाइल जो है मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव की। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप कीजिए, वो खुद ही दिखाएगा। ओपन कीजिए डॉक्यूमेंट्स को, ये देखिए यहाँ पे नोट 1 फाइल सेव हो गई। ओपन करके टेक्स्ट मींस मटेरियल चेक कर लीजिए सेम है या नहीं है, ठीक है। ये देखिए वही डाटा है जो उसमें था। क्लियर हो रही है बात। तो इसमें देखिए अब आप लोग समझे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ये देखिए अभी दोबारा से मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये नोट 1 फाइल, ये नोट 1 फाइल देखिए कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स में, और ये नोट 1 फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बन रही है
अलग अलग लोकेशन पे और सेम लोकेशन पे। किस ऑप्शन से? सेव एज से। क्लियर हो गया गाइस? तो सेव एज आप जितनी बार भी करेंगे उतनी बार ही आपके पास जो है सेव का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। You can create the duplicate copy of the file in the same location with different names and in the different locations with the same name. That is the option of the save as, or I can say that that is the purpose of the save as. Right guys? तो ये मीन्स डिफरेंस है सेव और सेव एज में। सेव में पहले एक ही बार आपके पास सेव करने के लिए पूछेगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी सेव पे क्लिक करेंगे सेव का डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा, जस्ट वो सेव का जो चेंजेस आप लोगों ने किया है उन चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सेव एज से क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार, मल्टीपल क्या, आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ही सेव का डायलॉग बॉक्स आता है। ये देखिए, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, सेव एज से आप फाइल की डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं। सेम लोकेशन पे करनी है तो नाम चेंज करना पड़ेगा फाइल का, मटेरियल आप अंदर का सेम रख सकते हैं। अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे रख रहे हैं तो आप जो है नाम सेम रख सकते हैं एंड मटेरियल एज वेल एज द सेम। क्लियर हो गया? सो ये होता है सेव एज के ऑप्शन से फाइल की डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट होती हैं। क्लियर हो गया? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेव एंड सेव एज। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स बने, आप इनको याद कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप अगर आपका माउस इन केस कभी वर्क नहीं करता है या आपको जल्दी है तो आप जो है कीबोर्ड से भी इन ऑप्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? अगला जो ऑप्शन है आपके पास वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप पे हम लोग क्लिक करेंगे। पेज सेटअप से क्या होता है गाइस, पेज की सेटिंग करनी है आपको। पेज सेटिंग का मतलब है जो आपका ये पेज है, ये फाइल है, इसमें क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, पेपर का साइज कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे A4 मींस जब आप प्रिंट निकालेंगे ना, ये जो फाइल आपने बनाई है ये कैसा दिखना चाहिए प्रिंट में, तो उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ती है। साइज कौन सा लेना है पेपर का, A3 A4 ये सब साइज इसमें बाय डिफॉल्ट दिए हैं। इसमें से आप कोई भी साइज ले सकते हैं। फॉर जनरली हम जो प्रिंट लेते हैं आपको मालूम ही है A4 साइज के पेपर पे लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है और जहाँ पे हमने ये चीजें इंस्टॉल की है, इसलिए ऑप्शन डिसेबल है आपका, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मींस A4 साइज का जो पेपर होता है सीधा बिल्कुल वर्टिकल जिसको आप बोल सकते हैं। और लैंडस्केप, ये देखिए लैंड्स, यहाँ पे भी देख, ये देखिए प्रीव्यू देख लीजिए, ये देखिए पोर्ट्रेट पेपर आपको इस तरीके से दिखेगा जैसा नॉर्मली आप A4 साइज का पेपर देखते हैं। लैंडस्केप होगा तो हॉरिजेंटल रोटेट हो जाएगा पेपर आपका, ठीक है। तो मीन्स जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपको जो है पोर्ट्रेट में चाहिए या फिर आपको लैंडस्केप में चाहिए, कोई भी ऑप्शन। जनरली हम पोर्ट्रेट में ही लेते हैं जो जनरल ऑफिस स्टैंडर्ड है। मार्जिन, ये मिलीमीटर में मार्जिन दे रहा है, लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है। लेफ्ट मार्जिन का मतलब है जैसे ये आपने लिखा है ना, दिस इज द सिंपलेस्ट, दिस जहां से मीन्स फर्स्ट लेटर जो आपने लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना स्पेस आना चाहिए। जैसे अभी 20 है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंक्रीज करके 50 कर दूं और मैं इसको ओके कर दूं, ठीक है। तो जब आप इसका, यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर में मीन्स ये सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर है ना नोटपैड, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको प्रीव्यू में दिखेगा यहाँ पे जो सेटिंग आपने करी है, तो जब आप इसका प्रिंट लेंगे तो एग्जैक्ट इन्हीं सेटिंग्स के साथ ये प्रिंट होगा। तो ये देखिए मैंने 50 किया लेफ्ट, तो लेफ्ट मार्जिन इतना, मतलब इतना स्पेस छूट के फिर आगे से ये चीज लिखी हुई आएगी, दिस इज द सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? इसी तरह से राइट से कितना मार्जिन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 कर दिया, ये देखिए 40। टॉप से कितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 56 कर दिया। देख रहे हैं ना आप चेंजेस हो रहे हैं। बॉटम से कितना चाहिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने 60 कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है मार्जिन को सेट कर सकते हैं मिलीमीटर्स में, जो यूनिट मतलब ये लेता है मार्जिन का। ये देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हेडर मतलब, अगर आपने, हेडर का मतलब होता है टॉप, टॉप पार्ट में अगर आपने कुछ लिखना है, डेट वगैरह कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया
आज की डेट लिखी 25/01/2026, ये लिख दिया, ठीक है। फुटर में आपको मान लो सिग्नेचर या कुछ भी टाइप आप कर सकते हैं। हेडर मतलब जो भी आप हेडिंग पार्ट में लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा पेज की हेडिंग में, मतलब टॉप पार्ट में। और फुटर में आप जो लिखेंगे वो आपको पेज के बॉटम पे दिखेगा, ठीक है। और भी आप इनपुट वैल्यूज इसमें नेट से मीन्स ले सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज बियॉन्ड ऑफ योर नॉलेज। अभी आप सिंपली सीख लीजिए, फिर जब आप थोड़ा सीख जाएंगे तब मैं आप लोगों को ये चीज बता सकती हूँ, ठीक है। ओके करेंगे, तो ये सेटिंग्स इस पेज के लिए अप्लाई होगी हैं। जब भी आप इसका प्रिंट पेज सेटअप पे जाके प्रीव्यू देख सकते हैं, ऐसा आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है, जब आप मतलब इसका प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में ये सारी सेटिंग्स करी हुई आएंगी। प्रिंट तो आपको पता ही है, प्रिंट से क्या होता है। प्रिंट से क्या होगा, आपको प्रिंट करना है यहाँ पे। प्रिंटर कनेक्ट जो भी होगा आपके पीसी के साथ, उस प्रिंटर का यहाँ पे नाम आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रिंटर फैक्स करना है, प्रिंट करना है, या डॉक्यूमेंट राइटर जो भी। अभी फिलहाल मेरे पीसी के साथ कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपके पीसी के साथ जो है प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप यहाँ पे उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके यहाँ से आप जो जितने नंबर ऑफ पेजेस आपको चाहिए, अभी तो हमने एक ही पेज बनाया है, 10 पेजेस बनाए, 15, अगर सारे प्रिंट चाहिए तो ऑल पे क्लिक कीजिए, करंट पेज चाहिए तो करंट। ये सारे ऑप्शन आपको इसलिए डिसेबल आ रहे हैं बिकॉज प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। स्टेटस बता रहा है रेडी है कि नहीं प्रिंट फाइल, ठीक है। अभी ये कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा बिकॉज नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, ये देखिए नहीं काम कर रहा है ना ये, बिकॉज अभी हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है और ये ऑप्शन जो है वो सारे आपके डिसेबल आ रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। अभी ये चलेगा नहीं कुछ भी, ये आपको पोर्ट्रेट वगैरह ओरिएंटेशन बता रहा है, पेज की लेआउट, प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस में देख सकते हो। फाइंड प्रिंटर, अभी प्रिंटर है नहीं तो फाइंड करके भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोलेट नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, 1 of 1, 2 of 2। जैसे ही अप्लाई कर देंगे आप, सारी सेटिंग्स जो है आपके पेज के लिए अप्लाई हो जाएंगी। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट कमांड, और यहाँ पे फाइल को सेव करना है तो आप सेव करके जो है उसको प्रिंट कमांड बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। कैंसल्ड बाय द यूजर, और वैसे भी ये आपका काम नहीं करेगा गाइस, ये देखिए, क्योंकि प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है ना, प्रिंट कमांड दे के भी कोई फायदा नहीं है, ये देखिए। इस खाली सेव के लिए खोल दे रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो ये होता है, जैसे ही आप प्रिंट कमांड पे क्लिक करते हैं ना, अभी मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, प्रिंट कमांड पे जैसे क्लिक करते हैं, प्रिंटर वगैरह सारी सेटिंग कनेक्टेड हो मीन्स आपका प्रिंटर, तो ये सारे ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। यहाँ से आप प्रिंट कमांड देंगे तो वो आपको प्रिंट करके पेज दे देगा हार्ड कॉपी में। क्लियर हो गया। अभी हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है, और प्रिंट के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+P। तो आपने ये सारे ऑप्शन जो है वो शॉर्टकट्स आपको मालूम होने चाहिए, और कौन सा ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें जो है फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन एग्जिट, मतलब वही फाइल क्लोज करने के लिए यहाँ पे, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए एग्जिट, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका जो है, फिर से मैं ओपन कर लेती हूँ, तो एग्जिट ऑप्शन से क्या हो रहा है, फाइल आपकी बंद हो रही है, चाहे आप यहाँ से क्लोज कीजिए, यहाँ से एग्जिट कीजिए, एक ही बात है। क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइल मेनू ऑप्शंस। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys, keep enjoying, bye, take care.